आप सभी सम्मानित उपभोक्ताओं का हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाई है बिजली बिल राहत योजना। ये योजना दिनांक 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी और ये 3 चरणों में चलेगी। पहले चरण में पहला चरण जो चलेगा वो 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और जो दूसरा चरण वो चलने वाला है वो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा और जो तीसरा चरण इसका चलेगा वो 1 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक इसका तीसरा चरण चलेगा। ये योजना का लाभ वही उपभोक्ता उठा सकेंगे जो कि घरेलू उपभोक्ता और जिनका अधिकतम भार जो है 2 किलोवाट तक का होगा, वो एक योजना में का लाभ उठा सकेंगे। और ऐसे उपभोक्ता जो कि वाणिज्यिक श्रेणी के हैं, LMV2 श्रेणी के हैं और जिनका अधिकतम भार जो है 1 किलोवाट तक का है, वो भी जो है ये छूट का लाभ उठा सकेंगे। और ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध जो है सेक्शन 5 निर्गत की गई हो या RC निर्गत की गई हो बकाया के बिल के रिगार्डिंग, तो वो भी जो है ये योजना का लाभ उठा सकेंगे। और ऐसे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन जो है स्थायी रूप से विच्छेदित हो गया है या जिन्होंने परमानेंट डिस्कनेक्शन करा लिया है, वो भी जो है ये योजना का लाभ उठा सकेंगे। और घरेलू तथा वाणिज्यिक श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं 2 किलोवाट तक के, वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं और ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद कोई भी भुगतान नहीं किया है और 31 मार्च 2025 तक उनका कोई अमाउंट पेंडिंग रहा है, वही यही श्रेणी के जो है उपभोक्ता वो जो है ये लाभ उठा सकेंगे। खाली यही श्रेणी के उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद कोई भुगतान नहीं किया है। ठीक, ये हो गया। या उन्होंने कभी भुगतान नहीं किया 31 मार्च 2025 के बाद या पहले, वो भी जो है ये योजना का लाभ उठा सकेंगे। और ये योजना के अंतर्गत विवादित या विभिन्न न्यायालय में जो लंबित प्रकरण हैं, ऐसे उपभोक्ता भी पंजीकरण करा सकेंगे। पर लेकिन ऐसे उपभोक्ता को पंजीकरण के समय इस आशय के साथ घोषणा पत्र भी देना होगा कि वो योजना का लाभ लेने के बाद वो जो है अपना केस वापस ले लेंगे। तो जो जिनका केस जो है न्यायालय में विचाराधीन है, वो भी जो है ये योजना का लाभ उठा सकेंगे। पर लेकिन उनको जो है एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो अपना जो है केस जो है अपना वापस ले लेंगे योजना का लाभ लेने के बाद। ठीक, अब इस योजना में अप्लाई करने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए आपको कहीं भी उपखंड कार्यालय में जाके या कहीं पे भी, या बिलिंग काउंटर पे हो गया, मीटर रीडर के माध्यम से हो गया या UPPCL कंज्यूमर ऐप के माध्यम से हो गया, आप जो है पंजीकरण कराने के लिए इसमें जो है 2000 रुपये की धनराशि जो है इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में आपको जमा करनी पड़ेगी, जो कि आपके विद्युत बिल से, बकाया विद्युत बिल से वो डिडक्ट हो जाएगी। 2000 रुपये की धनराशि जैसे ही आप जमा करेंगे, उसके बाद क्या होगा, 2000 रुपये की धनराशि को जमा करते ही आपका जो है जो ब्याज वगैरह पोर्शन हटा के आपको जो है 3 विकल्प प्रदान किया जाएगा। पहला जो है एकमुश्त भुगतान, दूसरा जो है आपको 750 रुपये की किस्त का भुगतान और तीसरा विकल्प ये दिया जाएगा कि 500 रुपये की आपकी मासिक किस्त बनवा सकते हैं। ठीक, और इस योजना पे अगर वो एकमुश्त भुगतान करता है, उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर कंज्यूमर एकमुश्त भुगतान करता है, जो पेंडिंग धनराशि है, एकमुश्त भुगतान करने पर भी उसको जो है जितना भी उसका अमाउंट है, जो पंजीकरण कराने की तिथि है उस तक जो है जितना भी उसकी धनराशि पेंडिंग थी, उसमें जो है ब्याज की 100% छूट दी जाएगी। जो उसका सरचार्ज होगा उसमें जो है वो उसको 100% छूट दी जाएगी और जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें जो है जितना प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च 2025 तक है, ब्याज वगैरह हटा के जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च 2025 तक का जो बिल है, उसमें जो है अगर वो पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराता है तो 31 मार्च 2025 तक जो है उसको 25% छूट जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी। जो भी उसका बकाया बिल था उसमें ब्याज वगैरह हटा के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो है 25% की छूट जो है प्रदान की जाएगी। और अगर वो सेकंड चरण में रजिस्ट्रेशन कराता है, मतलब दिनांक 1 जनवरी 2026 से लेके 31 जनवरी 2026 के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसको जो है
जो प्रिंसिपल अमाउंट है 31 मार्च 2025, ब्याज तो आपको तब भी जो है 100% की छूट मिलेगी, पर लेकिन जो 31 मार्च 2025 का जो बकाया था उसमें जो है ब्याज वगैरह पोर्शन हटा के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो है 20% की छूट आपको प्रदान की जाएगी सेकंड चरण पे। और जो थर्ड फेस है उसमें जो है आपको 15% की छूट दी जाएगी वही प्रिंसिपल अमाउंट पे 31 मार्च 2025 के तक के विद्युत बिल पर। ठीक, ये हो गया। और पहले या तीसरे चरण में क्या होगा, जो पंजीकरण उपभोक्ता है अगर पंजीकरण के बाद जो है 30 दिन के बाद भी भुगतान करता है तो उसी चरण के अतिरिक्त उसको छूट मिलेगी जिसकी अवधि में उपभोक्ता ने पूर्ण भुगतान किया है। और तीसरे चरण में जो उपभोक्ता ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो पंजीकरण के बाद जो है 3 दिवसों में पूरा का पूरा उसको भुगतान करना होगा। और जो रजिस्ट्रेटेड कंज्यूमर है, जो पंजीकरण उपभोक्ता है, उसने उपभोक्ता जो है पूरा भुगतान अगर करने पर ही उसको पूरी छूट का लाभ दिया जाएगा। पहला या दूसरे चरण में जो पंजीकरण उपभोक्ता है और अगर ये जो है तीसरे चरण की समाप्ति तक अगर बकाया धनराशि का पूरा भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता को क्या होगा, डिफ़ॉल्टर मान लिया जाएगा। उपभोक्ता जो है डिफ़ॉल्टर हो जाएगा उस कंडीशन पे। और तीसरे चरण में जो पंजीकरण उपभोक्ता है और पंजीकरण के बाद जो है 30 दिन में अगर बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो भी जो है उपभोक्ता जो है डिफ़ॉल्टर मान लिया जाएगा। और अगर वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है कंज्यूमर तो उसको जो है इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और उपभोक्ता को दी जाने वाली छूट हो गई। और डिफ़ॉल्टर होने तक की जो अवधि है उसका जो अतिरिक्त विलंबित भुगतान है वो भी जो है उसके विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसीलिए जो है आप लोग को डिफ़ॉल्टर नहीं होना है, आपको जो समय सीमा है उसी के अंदर आपको भुगतान करना है। ठीक, ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर उपभोक्ता जो है 750 रुपये की अगर मासिक किस्त कराता है तो क्या होगा, अगर 750 रुपये की अगर वो मासिक किस्त कराता है तो भी जो है उसको जो सरचार्ज है उसमें जो है पंजीकरण कराने की तिथि तक जो है 100% की छूट जो है उसको प्रदान की जाएगी। अगर वो किस्त कराता है, किस्त अगर वो 750 की अडॉप्ट करता है तो भी जो है उसको 100% की छूट दी जाएगी। और जो अतिरिक्त छूट है वो जो है 31 मार्च 2025 का जो मूल बकाया विद्युत बिल का जो बकाया धनराशि है उसमें जो ब्याज वगैरह हटा के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो है आपको 10% की जो है अतिरिक्त छूट आपको प्रदान की जाएगी। और हर माह की जो है 25 तारीख तक जो है पंजीकृत उपभोक्ता को जो है जो उसका वर्तमान विद्युत बिल है और जो किस्त की धनराशि है 750 रुपये उसका भुगतान जो है उसको करना होगा। और अगर जो है 25 तारीख तक विद्युत बिल का प्राप्त नहीं होता है उपभोक्ता को तो उपभोक्ता जो है बकाये के सापेक्ष 750 रुपये के साथ साथ उसको प्रोविजनल बिल का भुगतान 25 तारीख तक जो है करना होगा। अगर जो है मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि का आंकलन उपभोक्ता की श्रेणी व भार की औसत श्रेणी के खपत के आधार पर किया गया है। ये देखिए, ये हो गया। जैसे मान लीजिए प्रोविजनल बिल अगर उपभोक्ता को बिल नहीं प्राप्त होता है तो उसको जो है प्रोविजनल बिल के साथ साथ जो है किस्त की धनराशि का भुगतान करना होगा। और 25 तारीख तक अगर उसको भुगतान प्रोविजनल बिल के साथ करना होगा। जैसे देखिए प्रोविजनल बिल की धनराशि ऐसे डिसाइड होगी, जैसे अगर LMV1 घरेलू श्रेणी का अगर 1 किलोवाट का कंज्यूमर है, अगर वो शहरी है तो जो प्रोविजनल बिल की धनराशि अमाउंट होगी वो होगा 400 रुपये। और अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसका होगा 300 रुपये। इसी के साथ जो है उसको जो है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह रहे हैं, उसमें जो किस्त है 750 रुपये प्रोविजनल बिल के साथ ही जो है इसको भुगतान करना होगा। 400 प्लस का 750 उसके साथ जो है उपभोक्ता को भुगतान करना होगा। यही अगर घरेलू श्रेणी का 2 किलोवाट कंज्यूमर है तो जो उसका शहरी है तो उसका 800 रुपये प्रोविजनल बिल हो जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका 600 रुपये हो जाएगा। और आगे वाणिज्यिक कंज्यूमर है, अगर 1 किलोवाट कनेक्शन है तो शहरी केस पे उसका 900 रुपये हो जाएगा और ग्रामीण के केस पे जो है 600 रुपये हो जाएगा। बिल अगर प्राप्त नहीं होता है उस कंडीशन पे उपभोक्ता को प्रोविजनल बिल के साथ ही मासिक किस्त का पूरा भुगतान करने पर ही ये मान लिया जाएगा कि मासिक विद्युत बिल और मासिक किस्त का भुगतान जो है वो हो गया है। प्रोविजनल बिल जो मासिक किस्त है इसमें से किसी एक भी धनराशि का बकाया रह गया तो उपभोक्ता को डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। और प्रोविजनल बिल के सापेक्ष किए गए भुगतान जो है वो वास्तविक खपत के आधार पर ही अगला विद्युत बिल बनाते समय किया जाएगा। विद्युत बिल की जो सूचना है उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऐसे माध्यम से ये जो है उसको उपभोक्ता को प्रेषित की जाएगी। और
यदि पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा माप की 25 तारीख तक अगर विद्युत बिल, मासिक विद्युत बिल और मासिक किस्त की धनराशि का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे डिफ़ॉल्टर माना जाएगा और नियत तिथि तक मासिक विद्युत बिल और मासिक किस्त में से किसी एक भी धनराशि का बकाया रहने पर उपभोक्ता डिफ़ॉल्टर मान लिया जाएगा। अगर उपभोक्ता जो है पहला अगर डिफ़ॉल्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको जो है 50 रुपये जो है उसको चार्जेस देना पड़ेगा और अगर लगातार 2 महीने तक डिफ़ॉल्टर रहता है तो उसको जो है 150 रुपये तक जो है किस्त 150 रुपये तक जो है उसके चार्जेस देना पड़ेगा और अगर लगातार 3 महीने तक अगर उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट रहता है तो टोटल जो है 300 रुपये जो है डिफ़ॉल्ट धनराशि के रूप में उपभोक्ता को देना पड़ेगा। और किस्त या मासिक बिलों के बकाये का डिफ़ॉल्ट धनराशि के साथ भुगतान किया गया है तो उपभोक्ता जो है डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाएगा। पर लगातार अगर 4 महीने तक डिफ़ॉल्ट उपभोक्ता रह गया है तो वो जो उपभोक्ता जो है डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। और जो पंजीकरण उपभोक्ता है अगर उपभोक्ता अनुसार अगर पूरा भुगतान करता है, जो जैसा हमने बताया है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर भुगतान करना है तो ही उसको योजना का छूट का लाभ मिल पाएगा, उपभोक्ता जो है उसकी योजना का छूट का लाभ जो है उठा पाएगा। और पूरा अगर डिफ़ॉल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और उपभोक्ता को जो दी गई छूट है वो डिफ़ॉल्ट होने तक की अवधि का अतिरिक्त जो विलंबित भुगतान अधिभार है वो भी जो है विद्युत बिल में उसके जोड़ दिया जाएगा। ठीक। और तीसरी कंडीशन ये है, जो 500 रुपये की मासिक किस्त है और वर्तमान मासिक बिल के साथ अगर उपभोक्ता भुगतान करता है तो भी जो है उसको पंजीकरण कराने की तिथि तक जो है उसको 100% की छूट जो है उपभोक्ता को प्रदान की जाएगी। और जो अतिरिक्त छूट है, जो 31 मार्च 2025 तक का जो विद्युत बिल का जो मूल बकाया है उस पर जो है ब्याज का अमाउंट हटा के जो मूल बकाया है उस पर जो है 5% की छूट जो है अतिरिक्त इसको छूट प्रदान की जाएगी। और वही कंडीशन है, हर माह की 25 तारीख तक जो है पंजीकृत उपभोक्ता को वर्तमान बिल एवं किस्त की धनराशि ₹500 का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता को बकाये के सापेक्ष 500 रुपये के साथ साथ प्रोविजनल बिल का भुगतान 25 तारीख तक करना होगा। मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे इस कंडीशन पे, 500 रुपये मासिक बिल पे, तो उस पर जो होगा वो घरेलू 1 किलोवाट तक के शहरी कंज्यूमर के लिए वो होगा प्रोविजनल बिल जो है वो 400 रुपीज़ होगा और जो ग्रामीण के लिए होगा वो बेसिकली होगा 300 रुपीज़। और 2 किलोवाट तक के घरेलू कंज्यूमर के लिए शहरी कंडीशन के लिए क्या होगा, ये होगा बेसिकली 800 रुपीज़ और ग्रामीण के लिए होगा ये 600 रुपये प्रोविजनल बिल के साथ ही जो है आपको किस्त का भुगतान करना होगा अकॉर्डिंगली। जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है उसका 1 किलोवाट तक प्रोविजनल बिल इन द सेंस अगर उसको उपभोक्ता को बिल नहीं मिलता है टाइम लिमिट के अंदर तो जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो भुगतान करेगा। सेम कंडीशन है, बिल प्राप्त न होने की स्थिति पे प्रोविजनल बिल के साथ ही मासिक किस्त का अगर पूर्व भुगतान करने पर ही मान लिया जाएगा कि मासिक विद्युत बिल व मासिक किस्त का भुगतान हो गया है। प्रोविजनल बिल और मासिक किस्त में से किसी एक धनराशि का ही बकाया रहने पर उपभोक्ता डिफॉल्टर माने जाएगा। प्रोविजनल बिल के सापेक्ष किए गए भुगतान का समायोजन वास्तविक खपत के आधार पर अगला विद्युत बिल बनाते समय कर दिया जाएगा। विद्युत बिल की सूचना उपभोक्ता को वही SMS ये इसके साथ दिया जाएगा। और उपरोक्त पंजीकृत उपभोक्ता जो है 25 तारीख तक विद्युत बिल और मासिक बिल किस्त की धनराशि का पूर्व भुगतान नहीं किया गया तो उसे डिफॉल्टर मान लिया जाएगा और नियत तिथि के मासिक बिल हो जाएगा। और डिफॉल्टर की कंडीशन वही ₹50 रुपये जो है पहले डिफॉल्टर पे और 150 रुपये जो है दूसरे डिफॉल्टर पे और 300 रुपये जो है उसको तीसरे डिफॉल्टर तक हो जाएगा। और पूर्णतः डिफॉल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक। और योजना में छूट कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले से इसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराने के लिए जो विभागीय खंड है, डिवीज़न ऑफिस है या उपखंड कार्यालय है या कैश काउंटर है या उपभोक्ता UPPCL कंज्यूमर ऐप है उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकता है, या जन सेवा केंद्र हो गया या फिनटेक हो गया, फिनटेक प्रतिनिधि हो गया, या मीटर रीडर हो गया, या विभागीय वेबसाइट हो गई। इसके माध्यम से भी जो उपभोक्ता जो है अपना पंजीकरण करा सकता है। जो UPPCL.org की विभागीय वेबसाइट है इसके माध्यम से भी उपभोक्ता जो है पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना ज़रूरी होगा। जो OTP वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही जो है पंजीकरण कराया जाएगा, जिससे भविष्य में OTP वेरिफिकेशन के बाद ही पंजीकरण कराया जाएगा।
जिससे भविष्य में क्या होगा, आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से जो है संपर्क किया जा सके और उपभोक्ता द्वारा व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर भी दिया जा सकेगा। एक मोबाइल नंबर से कम जो है 2 पंजीकरण जो है कराए जा सकते हैं। केवल 2 लोग जो है इसका योजना का लाभ ले सकते हैं एक मोबाइल नंबर से। पंजीकरण उपभोक्ता जो है अगर दिए गए मोबाइल नंबर पर योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी, पंजीकरण बकाया किस्तों की जानकारी हो गया, भुगतान हेतु नियत तिथि की जानकारी, डिफॉल्टर होने की जानकारी एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जो है उसको प्रेषित की जाएगी। यदि उपभोक्ता अपना स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं देता है तो ये जो है आवश्यक सूचनाओं से जो है वो ये वंचित रह जाएगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता द्वारा जो हर महीने की मासिक विद्युत बिल के साथ मासिक किस्तों का बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड में या उपखंड कार्यालय में या कैश काउंटर में या जन सेवा केंद्र या विद्युत सखी हो गया, फिनटेक प्रतिनिधि हो गया या मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकेगा। और उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट हो गया UPPCL.org हो गया, UPPCL कंज्यूमर हो गया, इस पर भी जो है ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा जो है उपभोक्ता को प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग कर पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल के साथ जो मासिक किस्त या शेष बकाया धनराशि है इसका भुगतान जो है किया जा सकेगा। ठीक, चलिए ये हो गया पूरा जो है, इस तरह से जो है उपभोक्ता अपना छूट जो है इस योजना के तहत आप प्राप्त कर सकता है। बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें 100% की छूट के साथ आपको 25% का जो है प्रिंसिपल धनराशि में भी आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने जो है 25% जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी आपको छूट प्रदान की गई है। आप सभी उपभोक्ता जो है इस योजना का लाभ उठाएं, जो भी इस योजना के पात्र हैं। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें छूट का लाभ उठा के इसमें जो है अपने योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।